हाय दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में एक नए जोश और नए होश के साथ आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 1B कक्षा 10 गणित, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो इसमें जो हम क्वेश्चन नंबर 2 से इस वीडियो को शुरू करेंगे, इसमें जैसे हमने अभाज्य गुणनखंडों को पहले वीडियो में कवर किया है, उसी के आधार पे इसमें हमें उत्तर की जांच भी करनी होगी, जिसमें हमें एलसीएम यानी कह सकते हैं कि लस, एचसीएफ यानी मस, इन दोनों का गुणनफल करना होगा और जो संख्याएं हमारी दी होंगी उनका भी गुणनफल करके इन दोनों का मान आपस में बराबर आएगा, ऐसा हमें उत्तर की जांच में बताना है। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ये हमारे क्वेश्चन के मेन टॉपिक हेडिंग में कहा गया है कि यहाँ पे जो हमारे पूर्णांक हैं, पूर्णांक यानी कह सकते हैं कि जो संख्याएं लिखी हुई हैं वह संख्याएं पूरी तरह से लिखी हुई हैं, अर्थात बटे के रूप में नहीं है, एक सिंपल संख्या के रूप में, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में। और कहा गया है कि युग्म में युग्म मतलब जोड़ा होता है, यानी जो संख्याएं दी होंगी वह संख्या हमारी दो संख्या होगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 26 और 91, तो ये हमारे युग्म होते हैं। और यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और इनके दोनों संख्याओं के गुणनफल भी इनके बराबर होते हैं, यही बताना है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 26 और 91। तो यहाँ से पहले इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ को हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमने फर्स्ट वीडियो में बताया कि अभाज्य गुणनखंड को किस तरह से हल किया जाता है। तो आइए इसमें भी हम एक बार फिर से उसे रिपीट करते हैं और बाकी के शेष क्वेश्चनों में हम इन्हें डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 26 और 91 लिखा गया है। तो पहले यहाँ से 26 का करेंगे क्या, जैसे एलसीएम हम भाग विधि से निकालते हैं इसी तरह से हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ से जब एलसीएम निकालेंगे तो इस तरह से पहले 2 से इसे डिवाइड कराएंगे, तो 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6। अब जानते हैं कि ये 13 है, तो 13 13 से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1। इस तरह से हमने 26 को यहाँ से सॉल्व किया। यहाँ से लिखेंगे 26 और यहाँ पे बराबर का सिंबल देंगे। इसके जो गुणनखंड है 2 और 13, तो यहाँ से लिखेंगे 2 गुणे 13। और इसी तरह से 91 है, तो 91 का हम भाग विधि से एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये पहले तो 2 से कटेगा नहीं, अब ये 2 से नहीं कटेगा तो क्या ये 3 से कटेगा, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। इसी तरह से क्रम से आगे बढ़ते चलेंगे तो ये वैल्यू 7 से कटेगी, तो 7 एक कम 7 और यहाँ से 7 से कटाएं तो यहाँ से बचा 2 और 7 त्रिक 21। अब यहाँ 13 आया तो 13 हमारा 13 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ से हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड है 7 और 13। तो यहाँ से हम लिखेंगे 91 के लिए, यहाँ से लिखेंगे 91 बराबर 7 गुणे में 13। इस तरह से हमने वैल्यू को पुट किया। अब यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम बारी बारी से एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ को म स प कहा जाता है। तो ध्यान ये रखना है कि जब एचसीएफ को ज्ञात करते हैं तो एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए जो हमारी दोनों संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं में जो भी गुणनखंड कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। अगर एक ही गुणनखंड कॉमन है तो हमारा एक ही एचसीएफ होगा। अगर इसी तरह से अन्य गुणनखंड भी कॉमन मिलते हैं तो उन्हें हम गुणा के रूप में, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड को दर्शित करते हैं, उसी रूप में लिखेंगे। तो आगे जब हम चलेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे और उन्हीं के माध्यम से और बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे। अब यहाँ पे देखें तो इसमें कॉमन 2 है, इसमें 7 है, तो यहाँ कॉमन होगा नहीं। तो यहाँ से देखिए तो 13 13 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एचसीएफ जो होगा 13 होगा। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया। और एलसीएम के लिए क्या करना होता है हमें, तो एलसीएम के लिए हमें ये करना होता है कि जो वैल्यू कॉमन होगी उसे एक ही बार लिखेंगे और जो भी वैल्यू कॉमन नहीं होंगी, अर्थात दोनों या तीनों में नहीं मिलेंगी, उन्हें भी हम उतार लेंगे। तो जैसे यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो यहाँ 2 को भी लिखेंगे और यहाँ पे गुणा का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पे 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो 7 को भी लिखेंगे। और यहाँ पे 13 दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ से 13 को लिखेंगे। अब इन सभी का आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टोटल वैल्यू 182।
यहाँ से हमने HCF और LCM दोनों को ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन में कहा गया उसे समझना है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पे हमारी संख्याएं दी गई, इनका गुणनफल LCM जो आया है और HCF इनके गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे उत्तर की जाँच करेंगे, क्योंकि हमें जाँच करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ से लिखेंगे उत्तर की जाँच। अब जो दिया गया है क्या ये सही है या गलत, तो अब यहाँ से लिखेंगे। तो जब यहाँ से दो संख्याएं लिखी गई हैं तो यहाँ हम दोनों संख्याओं का गुणनफल कर सकते हैं, या फिर हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रथम संख्या और गुणे द्वितीय संख्या, क्योंकि दो संख्याएं कहा गया है तो दोनों संख्याओं को हमने यहाँ पे अलग अलग कर दिया, बराबर होता है LCM और इंटू HCF। यही हमारे क्वेश्चन में कहा गया है। तो कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट होगा कि प्रथम और गुणे द्वितीय कहाँ से आया, तो इनके स्थान पे हम दो संख्याओं का गुणनफल कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें तो चाहे हम एक साथ ही दोनों को सॉल्व कर लें या फिर हम अलग अलग करें। तो अगर हम यहाँ पे अलग अलग करें तो ये देखिए, तो एक पक्ष मान लेंगे, ये दूसरा पक्ष। अगर इसे एक पक्ष मान है तो ये बाएं तरफ है, तो इसे कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हिंदी में कहा जाता है कि बायां पक्ष। यहाँ पे बायां पक्ष, यहाँ पे हम एक एक वैल्यू को अलग अलग बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। इसके बाद हम क्वेश्चन को डायरेक्ट ही दोनों को साथ ही सॉल्व करना बताएंगे। तो यहाँ से हमने इस पक्ष को लिया बायां पक्ष, तो इसमें प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, तो प्रथम संख्या हमारी 26 है और द्वितीय संख्या 91 है। तो यहाँ से लिखेंगे 26 और गुणे में 91। अब जब 26 में 91 का गुणा किया जाएगा तो आप लोग भी गुणा करके देख लेना। तो 26 में जब 91 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2366 आ जाएगा। ये हमारा लेफ्ट पक्ष है। इसी तरह से राइट वाले में है हमारा, तो यहाँ से लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इसे कहते हैं दायां पक्ष। तो यहाँ से दायां पक्ष लिखेंगे। अब दायां पक्ष क्या है हमारा, तो दायां पक्ष में LCM और HCF, तो LCM हमारा देख सकते हैं 182 और HCF 13 है। तो यहाँ से लिखेंगे 182 गुणे में 13। अब 182 में 13 का गुणा करेंगे तो भी यहाँ से 2366 ही आएगा। अर्थात जो हमें उत्तर की जांच करनी थी कि पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या, या कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमने उत्तर की जांच करके देख भी लिया। तो जो हमारे ये क्वेश्चन दिए गए हैं ये बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। आइए अब इसी क्रम में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वहाँ पे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ही अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से लगाएंगे, और जिन विद्यार्थियों को समझने में डाउट हो तो पहले वीडियो को जरूर देखें ताकि उन्हें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आ जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमारा क्या दिया गया है। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 510 और 92। अब यहाँ पे 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 510 का जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे और यहाँ से 17 आ जाएगा, क्योंकि 2 में 3 का गुणा करेंगे 6, 6 में 5 का गुणा करेंगे 30, और 30 का जब 17 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 510। अब इसी तरह से 92 का निकाल लेंगे। तो 92 का हो जाएगा 2 गुणे 23, क्योंकि 2 में 2 का गुणा होगा 4, और 23 में जब 4 का गुणा कर देंगे तो 92 आएगा। अब यहाँ से निकालेंगे HCF। तो यहाँ से लिखेंगे HCF, इसे कहते हैं हिंदी में MSP। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी मीडियम के छात्र हो तो हिंदी में जानना जरूरी है। तो यहाँ पे HCF बराबर था MSP। अब यहाँ से MSP बराबर होगा क्या, तो जो इसमें वैल्यू कॉमन होगी, अर्थात जो वैल्यू एक दूसरे में मिलती रहेगी। तो यहाँ से देखिए 2 है तो इसमें भी 2 है, यहाँ पे हमने 2 को लिख दिया। अब यहाँ पे 3 है, इसमें 3 है नहीं, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है। तो जब ये कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही, अगर इसमें से मिलान करें तो इसमें भी नहीं मिल रही है, तो मिलने वाली वैल्यू सिर्फ 2 थी। तो हमारा जो HCF होगा वह सिर्फ 2 होगा। और यहाँ से निकाल लेंगे LCM। तो LCM को कहते हैं हिंदी में LSP, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। अब यहाँ से मिलने वाली वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 को हमने लिख दिया। अब यहाँ से देखें तो ये जो 1 2 बच रहा है इसमें, ये नहीं मिल रहा है ऊपर वाले में, तो इसे भी लिख लेंगे। यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं मिल रहा है, इसे भी लिखेंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 को भी लिखेंगे, और इसमें 17 है तो इसे 17 को भी लिखेंगे, और यहाँ पे 23 है, 23 को भी लिख लेंगे, क्योंकि हमने यही बताया कि LCM में जो वैल्यू मिलेगी उसे एक बार, और जो वैल्यू नहीं मिलती है उसे भी उतार लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे टोटल उतार लिया।
अब यहाँ से इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप लोग मल्टीपल करके देख लेना। तो यहाँ से जब इन सभी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने पे आ जाएगा हमारा 23,460 आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 23,460। तो यहाँ से HCF हमारा 2 और LCM 23,460 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, उत्तर की जाँच। तो यहाँ से लिखेंगे उत्तर की, सॉरी यहाँ पे उत्तर ही लिखा रहा है, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर की जाँच, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर की जाँच। अब यहाँ पे उत्तर की जाँच लिखें या फिर हम डायरेक्ट जाँच ही करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब उत्तर की जाँच करेंगे तो यहाँ से जिन्हें समझने में दिक्कत हो रही, अब हम वहाँ पे शार्ट में लिखे रहें कि दो संख्याओं का गुणनफल, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। यही हमारे क्वेश्चन में टाइटल में दिया था। जहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड किया था उसे फर्स्ट और सेकंड संख्या भी कह सकते हैं या दो संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट ही करेंगे सॉल्व। दोनों संख्याएं दी कितनी गई हैं, एक संख्या है 510 गुणे दूसरी संख्या है 92, तो दोनों का हमने गुणनफल कर दिया बराबर यहाँ से LCM, तो LCM हमारा आ गया 23,460 और गुणे HCF है हमारा 2। यहाँ पे हमने दोनों को साथ ही कवर किया है। अब इसका गुणा कर देंगे तो जब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 46,920 और जब इसका भी गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 46,920। तो देखिए यहाँ पे दोनों पक्षों के मान बराबर हैं। अतः हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है कि 336 और 54। अब यहाँ से 336 का भाज्य गुणनखंड जब लगाएंगे तो 336 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ये अभाज्य गुणनखंड जिसे भी दिक्कत हो रही तो इससे रिलेटेड हमने एक फर्स्ट वीडियो बनाया है जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख लें ताकि ये अभाज्य गुणनखंड जो हमने लिखा है ये कैसे आ रहा है, कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में जानकारी हो जाए। फिर इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पे 54 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ से हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ से निकाल लेंगे HCF बराबर, तो HCF जो वैल्यू मिलती रहेगी तो यहाँ पे 2 मिल रहा है तो लिखेंगे 2। फिर यहाँ पे गुणे, अब देखिए तो 1 3 भी मिल रहा है तो यहाँ पे 3। अब इसके अतिरिक्त कोई भी वैल्यू दोनों में कॉमन नहीं है तो यहाँ से HCF आ जाएगा 6। और इसी तरह से LCM ज्ञात करेंगे तो LCM बराबर, तो जो वैल्यू मिलती है तो एक बार 2 मिला इसको लिख लिया। अब 3 बार जो 2 है इसमें नहीं मिल रहा है तो इन्हें भी हम इसी तरह से उतार लेंगे। और एक बार 3 मिल रहा है तो 3 को भी उतार लेंगे और 2 3 शेष बच रहे हैं जो नहीं मिल रहे हैं तो इन्हें भी उतारेंगे और बचा कितना हमारा 7 को भी उतार लेंगे। अब इन सभी का मल्टीपल करा देंगे तो जब इनका मल्टीपल कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3024 निकल के आएगा 3024। अब करना क्या है हमें, अब हमें करना है उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच यहाँ से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच करेंगे तो यहाँ से जब उत्तर की जांच करेंगे तो इसमें करना क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणे LCM गुणे HCF। तो यहाँ से लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। अब यहाँ पे हम इनका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे लगा दे रहे हैं। तो यहाँ से पहली संख्या 336 और गुणे यहाँ पे 3 है, ये 336 गुणे दूसरी संख्या 54 और LCM आया हमारा कितना 3024, 3024 LCM आया है। और यहाँ पे गुणे HCF कितना है हमारा, HCF है 6। इनका जब आपस में मल्टीपल करा देंगे तो मल्टीपल कराने पे हमारा आ जाएगा 18,144 और इस तरफ भी करेंगे तो आ जाएगा 18,144। तो यहाँ से हमने उत्तर की जांच कर लिया। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और जो भी आप लोगों को समझने में यहाँ पे दिक्कत हो रही हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें ये पता चले कि आप लोगों को कहाँ समझने में दिक्कत हो रही है, ताकि हम उस गलती को
आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करें जो आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।